नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो उत्तर है वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। नरम दल के जो नेता थे वो उदारवादी विचारधाराओं में विश्वास रखते थे, जबकि गरम दल के नेताओं का विचार था कि केवल उदारवादी नीतियों से ही हम अपनी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कांग्रेस में ये विभाजन हो गया था। वहीं यदि बात करें कि वर्ष 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे रास बिहारी घोष जी। रास बिहारी घोष जी सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह, जो कि ढाका के नवाब थे। उनके द्वारा इस मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका पहला अधिवेशन था वह 1907 में हुआ था कराची में। 1907 कराची में इसकी अधिवेशन मुस्लिम लीग का पहला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में प्रतिभाग किया था? तो वह था वर्ष 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। गांधी जी द्वारा वर्ष 1901 में, क्योंकि गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और वह भारत आए हुए थे, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। अध्यक्षता नहीं की थी, केवल प्रतिभाग किया था। और 1901 के इस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे दिनशा ईद वाचा। इस 1901 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जिसमें गांधी जी ने पहली बार प्रतिभाग किया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय शांति का जनक कहा था? तो वह था वैलेंटाइन चिरोल। यह एक ब्रिटिश पत्रकार था जिसने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा था। इस कथन के लिए तिलक जी ने इसके ऊपर मानहानि का केस भी लंदन में किया था, लेकिन तिलक जी इस केस को हार गए थे और ये वैलेंटाइन चिरोल इस केस से बरी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक जी को किस जेल में 6 वर्ष की सज़ा के लिए भेजा गया था? वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की सज़ा हुई थी, तो उन्हें मांडले जेल म्यांमार में भेज दिया गया था। उस समय का बर्मा जो म्यांमार है, वहाँ तिलक जी को 6 वर्ष की सज़ा के लिए भेजा था। इस 6 वर्ष की सज़ा वाली अवधि में ही इन्होंने जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, वह वहाँ लिखी थी। अगला प्रश्न, किस एक्ट को ना अपील, ना दलील, ना वकील कानून कहा जाता है? तो वह है रॉलेट एक्ट 1919। अंग्रेजी सरकार ने ये एक कानून लाया था कि यदि उन्हें किसी भी व्यक्ति को पर शक होता था कि वह संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, तो बिना किसी सबूत के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे और उसे ना कोई अपील देने का अधिकार था, ना कोई दलील, ना ही वकील उसे उपलब्ध कराया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट 1919 का। अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। इनके द्वारा
तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया था। अगला प्रश्न है HSRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? HSRA चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और भगत सिंह जी और सुखदेव जी जैसे युवा क्रांतिकारी इस संगठन का हिस्सा थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। वहीं एनी बेसेंट जी द्वारा भी एक होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। पहले तिलक जी ने इसकी स्थापना की, इसके बाद एनी बेसेंट जी, इनके द्वारा भी इसकी स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वे थे एंड्रयू फ्रेजर। वर्ष 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो हिस्सों में अंग्रेज़ों के द्वारा विभाजित कर दिया गया था। तो उस समय पूरा जो बंगाल था उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर जी थे। जब इसका विभाजन अंग्रेज़ों द्वारा किया गया तो जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर जी ही रहे थे। और यदि बात की जाए पूर्वी बंगाल की, एक फुलर करके अधिकारी थे, उनका नाम, वे पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। प्रश्न, बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो वर्ष 1905 में करजन के द्वारा ये बंगाल विभाजन कर दिया गया था। और बात की जाए यदि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था तो 12 दिसंबर 1911 को। और उस समय यहाँ वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय। उस समय यहाँ भारत में वायसराय थे जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो वह अधिवेशन था 1938 हरिपुरा अधिवेशन। ये हरिपुरा गुजरात में स्थित है। यहाँ पे अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। वहीं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके अध्यक्ष के रूप में भी सुभाष चंद्र बोस जी को ही चुना गया था। परंतु जो गांधी जी थे वे इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कहा? तो डफरिन द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। डफरिन द्वारा नहीं, ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। और उस समय डफरिन यहाँ के वायसराय थे। उनके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उन्होंने ही बाद में इसे सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कहा था। लाला लाजपत राय जी ने डफरिन के दिमाग की उपज ही बताया है कांग्रेस की स्थापना को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किन पिता पुत्र द्वारा कांग्रेस के लगातार 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? उत्तर है मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की गई। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाए तो इससे
से अगले वर्ष ही 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी और लाहौर अधिवेशन ही वह अधिवेशन था जहां उनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी गई थी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित वीडियो आपके सम्मुख लाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।